Assalamu alaikum, this is Professor Zaigam Abbas and we are studying passive voices, and in passive voice today we will talk about past perfect continuous tense. And when we talk about the rule of a past perfect continuous tense in passive voice, तो रूल में स्टेप नंबर 1 हमेशा की तरह यानी कि AV मीन्स एक्टिव वॉइस, PV मीन्स पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में बनाते हुए आपने स्टेप पहला कौन सा करना है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय गोल्डन रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ अगर बीइंग ऐड कर दें तो वो अपने अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव के हेल्पिंग वर्ब्स बन जाते हैं। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब थे हैड बिन थे, उनमें बीइंग ऐड किया तो वो अपने अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव के हेल्पिंग वर्ब बन गए। ठीक है, यानी कि एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब हैड बीन थे, उनके साथ बीइंग ऐड किया तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव के हेल्पिंग वर्ब बन गए। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। स्टेप नंबर 3, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। थर्ड फॉर्म के बाद एडिशन ऑफ बाय नंबर 4 पे है, और नंबर 5 ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। और आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर आता है। व्हेन वी नो अबाउट द एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम तो हम सिंस लगाते हैं, व्हेन वी ओनली नो अबाउट द जनरल पीरियड ऑफ टाइम तो फिर फॉर लगाते हैं। अब हम इस रूल की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। सेंटेंस मैंने एक्टिव वॉइस का लिखा है। जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, पहले एक्टिव लिखेंगे तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके एक्टिव में इसकी बात करूं रूल की, तो सब्जेक्ट के बाद हैड बिन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, ये तो एक्टिव का हो गया। एक्टिव का एक सेंटेंस लिखा है, ही हैड बीन टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस 1990, वो 1990 से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। ये एक्टिव वॉइस है। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव का रूल इंप्लीमेंट करते हैं इस सेंटेंस के ऊपर। चलें जी, आएं जी, करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट्स। यानी कि हमने रूल नंबर 1 की इंप्लीमेंटेशन यहां पे की। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट्स, इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है, हैड बिन बीइंग। ठीक है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव के जो हेल्पिंग वर्ब हैं जब हम पैसिव बनाते हैं तो उस एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब लग गया स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 3, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स हैड बीन बीइंग टॉट। ठीक है, ये रूल नंबर 3 लग गया। रूल नंबर 4, एडिशन ऑफ बाय, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट ही की क्या हुई, हिम। गॉट इट जी, स्टूडेंट्स हैड बीन बीइंग टॉट बाय हिम सिंस 1990। सो सिंपल। हमने क्या किया है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट्स, उसको सब्जेक्ट बना दिया है पैसिव का। रूल नंबर 1 है ये। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैड बीन बीइंग स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 3 पे किया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई। स्टेप नंबर 4 पे क्या किया, एडिशन ऑफ बाय, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही की हिम हो गई। और उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं। सो सिंपल। So I hope you people have understood the use of simple sentences. So let us move towards the negative, interrogative and combined negative and interrogative sentences. When we talk about the rule of negative sentences, तो इसका lengthy helping verb है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या करना है कि नेगेटिव सेंटेंस की बात जब हम करें, आपने had के फौरन बाद not लगाना है। Students had not been being taught by him since 1990. स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
हैड बिन और बीइंग के दरमियान नॉट लगाते हैं, इधर नहीं लगाना, हैड के फौरन बाद नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सिमिलरली सिर्फ हैड स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद बिन बीइंग। गॉट इट? हैड स्टूडेंट्स बिन बीइंग टॉट बाय हिम सिंस 1990। ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपने क्या करना है, हैड को बाहर ले आना है पैसिव वॉइस में और सब्जेक्ट के फौरन बाद बिन बीइंग। गॉट इट? सिमिलरली जब हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव कंबाइंड की बात करते हैं तो सिर्फ हैड स्टार्ट में आएगा, उसके सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट। गॉट इट? स्टूडेंट्स नॉट बिन बीइंग टॉट बाय हिम सिंस 1990। एंड नाउ I hope you people have understood the complete use of a past perfect continuous tense in passive voice. So now I am sharing an activity with you people and you have to solve this activity in the comment section. I will definitely respond you there. So your activity is, she had been cooking food for many years. ये active voice का sentence है। आपने क्या करना है, food जो हमारा object है इसको आपने सब्जेक्ट बनाना है। ये स्टेप नंबर 1 इंप्लीमेंट करना है। फूड, गॉट इट? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बनाना है, फूड, हैड बीन बीइंग इसके बाद लगाना है, थर्ड फॉर्म कुकिंग की कुक्ड, बाय एडिशन ऑफ बाय करना है और सब्जेक्ट शी की हर आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है एंड सो ऑन फॉर मेनी ईयर्स लगाना है। So I hope you people will solve this activity easily. So thank you so much. Thank you for watching.